सम्मानित शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे EMS पोर्टल अर्थात एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, जो नया पोर्टल बनाया गया है। उस पर कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री होना है। परीक्षा संबंधी सभी कार्य इस पोर्टल पर संचालित होंगे। जैसा कि यह आप आदेश देख रहे हैं, पूर्व में आदेश भी जारी हुआ था परीक्षा के अंकों की एंट्री करने से संबंधित, और भी इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। आप इस आदेश को देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे EMS पोर्टल पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, किस प्रकार से EMS पोर्टल को लॉगिन करेंगे, कौन सा ID पासवर्ड होगा जिससे आप इसे लॉगिन करेंगे, और कौन कौन से कार्य आपको करना है। तो यहाँ बिंदुवार जानकारी हम देखेंगे। प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करके देखेंगे किस ऑप्शन से कौन सा कार्य होगा। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें EMS पोर्टल, जैसे कि यहाँ पर सर्च किया है। जो पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, जैसे आपने यहाँ EMS पोर्टल लिखा और इसे सर्च किया EMS पोर्टल, तो हम देखेंगे यहाँ पर आप देखें ems.educationportal3.in। यह जो ऑप्शन आपको प्रदर्शित होगा, इस पर आप क्लिक कर दें। MP एग्जामिनेशन बोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश। इस पोर्टल से संबंधित URL भी दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप उस URL को भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा होगा जो आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विद्यालय का डाइस कोड यूजर नेम में उपयोग करते हैं और उसका पासवर्ड जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर डाइस कोड लिखेंगे यूजर नेम में, पासवर्ड लिखेंगे जो भी आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड है विद्यालय के यूजर कोड के साथ। कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम EMS है वह लॉगिन हो जाता है। इस प्रकार से यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन शुरू पर दिख रहे हैं विद्यालय का नाम, अर्थात आपका विद्यालय यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यूजर मैनुअल यहाँ पर दिया गया है, जो ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीन लेटर्स में। यहाँ से आप यूजर मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से इस पोर्टल पर कार्य करना है उससे संबंधित यह यूजर मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हैं। कार्य किस प्रकार से करना है तो यहाँ आप देखें होम के नीचे ऑप्शन दिया गया है बेसलाइन डाटा मैनेजमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन प्रिंसिपल एंड एग्जाम इंचार्ज मैपिंग। सर्वप्रथम आपको विद्यालय के प्रिंसिपल और इंचार्ज की मैपिंग यहाँ पर करना है। उसके पश्चात क्लास टीचर की मैपिंग करना है। तो सबसे पहले कार्य होगा आपका प्रिंसिपल और एग्जाम इंचार्ज की मैपिंग करना। किस प्रकार से आप करेंगे तो प्रिंसिपल एंड एग्जाम इंचार्ज मैपिंग पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकादमिक ईयर सिलेक्ट है, सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके विद्यालय में शिक्षक पदस्थ हैं उनके नाम प्रदर्शित होंगे। यहाँ से आप उन्हें मैप कर सकते हैं, और एक बार यदि आपने मैप कर दिया है तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। जो एडिट का बटन बना हुआ है यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि मैप कर दिए गए हैं, प्रिंसिपल नेम आप देख रहे हैं और एग्जाम इंचार्ज नेम भी आप देख रहे हैं। यदि यहाँ पर मैप नहीं किया गया तो यहाँ ऐड के ऑप्शन से, जो यहाँ ऐड का ऑप्शन है, इससे आप यहाँ पर मैपिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्लास प्रिंसिपल एंड एग्जाम इंचार्ज मैपिंग यहाँ पर करेंगे। तो सर्वप्रथम काम आपको यह कर देना है। दूसरा कार्य है क्लास टीचर मैपिंग। इस पर आप क्लिक करें। यहाँ आप देखें 2025-26 सत्र है। सर्च पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर जो आपके विद्यालय में शिक्षक पदस्थ हैं उनके नाम प्रदर्शित होंगे, तो उनकी भी आप यहाँ पर मैपिंग कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैपिंग की जा चुकी है, तो नाम प्रदर्शित हो रहे हैं, इनके नाम आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल एंड एग्जाम इंचार्ज मैपिंग करें, क्लास टीचर मैपिंग करें। अब हम देखते हैं आगे कौन सा कार्य करना है आपको। मैपिंग हो चुकी है आपकी। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कर दे तो नए ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल। हम देखते हैं यहाँ पर वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें क्लास आपको सिलेक्ट करना है। क्लास हमने जैसे क्लास 9 यहाँ पर सिलेक्ट की, क्योंकि यहाँ क्लास 9 और 11 संबंधित कार्य आपको करना है। अकादमिक ईयर यहाँ पर सिलेक्ट है। सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। यहाँ आप निर्देश देखें, नीचे प्रदर्शित छात्र छात्राओं की सूची एजुकेशन पोर्टल 3.0 से प्राप्त की गई है, जिसमें आपके विद्यालय की चयनित कक्षा के नामांकित विद्यार्थी शामिल हैं।
कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स का चयन करें। यदि कक्षा का कोई छात्र या छात्रा सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो कृपया पहले उसे एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से नामांकित करें। यदि सूची में कोई ऐसा छात्र या छात्रा प्रदर्शित हो रहा है जो वास्तव में आपके विद्यालय कक्षा में नामांकित नहीं है तो कृपया उसके नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स का चयन न करें। यह प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात नीचे दिए गए घोषणा या चेक बॉक्स को टिक करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। तो छात्रों को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको कक्षा का चयन करना है। क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन का कार्य हो चुका है इसलिए छात्रों की सूची ओपन नहीं हो रही है, तो आप यहाँ सर्च करेंगे। यदि आपने वेरीफाई नहीं किया है तो छात्रों की सूची ओपन होगी। वेरीफाई करने के लिए चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और नीचे जो वेरीफाई का बटन आपको प्राप्त होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो छात्रों की सूची वेरीफाई हो जाएगी। जिन छात्रों को आप छोड़ना चाहते हैं अर्थात आपके विद्यालय में दर्ज नहीं है लेकिन सूची में प्रदर्शित हो रहे हैं तो उनके चेक बॉक्स को क्लिक ना करें और वेरीफाई कर दें। और यदि कोई छात्र ऐसे हैं जो सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो एजुकेशन पोर्टल पर आप देख लें क्या वहाँ पर छात्र मैप है। यदि मैप नहीं है तो पहले वहाँ पर मैप कर दें तो वह छात्र यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से आप छात्रों को वेरीफाई करेंगे। अगला कार्य आपका होगा, हाँ यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है। कक्षा 9 हमने देख ली। कक्षा 11 के छात्रों को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कक्षा 11 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 11 के छात्रों की सूची भी ओपन होगी, उन्हें भी आप वेरीफाई कर दें जैसे आपने कक्षा 9 के छात्रों को वेरीफाई किया है। अब छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है। यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। अब यहाँ देखें आप कक्षा सेलेक्ट करें, जैसे कक्षा 9 हमने सेलेक्ट की, सर्च पर आप क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन होगी। अब यहाँ भी आप निर्देश देख लें। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए सत्यापित विद्यार्थियों की जानकारी इस पृष्ठ पर प्रदर्शित होगी। सभी विद्यार्थियों की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। जानकारी अपडेट करने के उपरांत ही विद्यार्थियों के रोल नंबर जनरेट होंगे। विद्यार्थी के नाम, उनके पिता माता के नाम, जन्मतिथि की पुष्टि करें एवं आवश्यकता पड़ने पर एडिट करें। विद्यार्थियों की अपार आईडी, एनरोलमेंट नंबर, स्कॉलर नंबर दर्ज करें। सेक्शन का चयन करें एवं फोटो अपलोड करें। अपलोड की गई फोटो विद्यार्थी के प्रवेश पत्र तथा अंक सूची में प्रदर्शित होगी। विद्यार्थी के विषयों का भी चयन करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थियों की जानकारी आपको वेरीफाई करना है, उनकी प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो इस प्रकार से सूची प्रदर्शित होगी। छात्रों का एनरोलमेंट भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा और यहीं से छात्रों के रोल नंबर जो आप देख रहे हैं रोल नंबर भी आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से छात्रों की प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। अब लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल, यहाँ जैसे आप लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप निर्देश देख लें। अब यहाँ आपको क्लास का चयन करना है। जैसे कक्षा 9 हमने सेलेक्ट की, सेक्शन, जो भी सेक्शन है आपके विद्यालय में यहाँ पर सेक्शन के अनुसार छात्रों को सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे छात्रों की सूची इस प्रकार से ओपन होगी। छात्र का फोटो है, रोल नंबर है, समग्र आईडी और यहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट सभी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। अब यहाँ आप कुछ निर्देश दिए गए इन्हें भी देख लें। यदि आप किसी छात्र या छात्रा के विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विषय आदि में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपडेट स्टूडेंट डिटेल लिंक पर जाकर विवरण अपडेट करें। छात्र छात्राओं की सूची को लॉक करने के पश्चात उनकी जानकारी को अपडेट नहीं किया जा सकेगा। इस सूची में प्रदर्शित छात्र छात्राओं के सभी विवरणों को सत्यापन और अद्यतन करने के उपरांत नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स का चयन करें और लॉक बटन पर क्लिक करें। छात्र छात्रा को अनलॉक करने की सुविधा BO स्तर पर उपलब्ध है। यदि गलती से किसी छात्र छात्रा को लॉक कर दिया गया है तो अपने ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें और उन्हें अनलॉक करवाएं। तो यहाँ पर देखें आप लॉक करने के लिए जो चेक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है इस पर क्लिक करके छात्र छात्राओं की जानकारी आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ जैसे लॉक कर दी गई है जानकारी तो यहाँ पर यह जानकारी प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको छात्रों की जानकारी लॉक करना है। अब आप देखें नीचे EKYC ऑफ स्टूडेंट विदाउट समग्र और भी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। अब जैसे अंकों की प्रविष्टि आपको करना है तो मार्क्स मैनेजमेंट पर आप क्लिक करके छात्रों के मार्क एंट्री कर सकते हैं। यह कार्य आपको यहाँ करना है। तो मार्क मैनेजमेंट पर आपने जैसे ही क्लिक किया, जनरल मार्क्स मैनेजमेंट नया ऑप्शन जो उपलब्ध हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो मार्क एंट्री का ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है। मार्क एंट्री पर आप क्लिक करें। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तब यहाँ पर अकादमिक ईयर दिया गया है। क्लास आपको सिलेक्ट करना है, सेक्शन सिलेक्ट करना है, मीडियम सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपके विद्यालय का मीडियम है, माध्यम है, उसे सिलेक्ट करें। एग्जाम टाइप जैसे यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम, पहले आपको क्वार्टरली एग्जाम या तिमाही परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करना है। उसी के पश्चात आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री कर सकेंगे।
कैटेगरी में हम देखें तो वोकेशनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, लैंग्वेज। तो यहाँ पर विषयों से संबंधित आप चयन करें। जैसे हम एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर चयन करते हैं और सब्जेक्ट ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल ऑप्शन। और यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें प्राइवेट सिक्योरिटी, ब्यूटी, वेलनेस, रिटेल, एग्रीकल्चर, यहाँ पर विषय प्रदर्शित होंगे। इन विषयों के आप अंक यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं तो इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन विषयों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो विषय आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं साइंस और सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सूची ओपन होगी। अब यहाँ आपको छात्रों के अंकों की एंट्री करना है। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कैंसिल, यदि किसी छात्र के अंकों की एंट्री नहीं करना चाहते, कैंसिल करना चाहते हैं, जो उपस्थित नहीं रहा है छात्र, तो कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। और टोटल मार्क जो 100 में से अंक एंट्री करना है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे इन कॉलम्स में और अंकों की एंट्री पूर्ण करेंगे। जब आप इन अंकों को लॉक करेंगे तो जो चेक बॉक्स दिया गया है लेफ्ट साइड में, इन चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे और नीचे हम देख रहे हैं सेव सिलेक्टेड, यह जानकारी आप सेव कर सकेंगे। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा आप कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों के अंकों की प्रविष्टि करेंगे। अंकों की एंट्री लॉक करने के लिए लॉक मार्क पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही सूची उपलब्ध होगी और वहाँ से आप अंकों को लॉक कर सकते हैं, अंकों की एंट्री को लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रक्रिया देखी किस प्रकार से अंकों की एंट्री की जाएगी। और नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं एग्जाम इंचार्ज वेरिफिकेशन। एग्जाम इंचार्ज जब इसे वेरीफाई करेंगे तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके करेंगे। यहाँ पर जानकारियाँ फिल करते हुए, क्लास सिलेक्ट करते हुए एग्जाम इंचार्ज इस जानकारी को लॉक कर सकेंगे। और इसी प्रकार से जो आपके प्राचार्य होंगे विद्यालय के, वही भी इस जानकारी को लॉक करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस जानकारी को आपको किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ अंक प्रविष्ट करना है, कैसे पोर्टल को लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से जानकारी लॉक होगी। आप इस जानकारी को देखें और इसी के अनुसार कक्षा 9 और 11 के छात्रों के अंकों की एंट्री पूर्ण करें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इस कार्य को सरलतापूर्वक कर सकें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर आप ऑल पर प्रेस कर देते हैं तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद।